या बहुत ही इंपॉर्टेंट और आंख अगर खुल सकती है तो आंख खोलने वाली खबर आपको मैं बता रहा हूं। अभी 15 अगस्त आने वाला है, उससे पहले भारत के तमाम घरों में, लगभग 20 करोड़ घरों में झंडा फहराने वाला की स्कीम शुरू की जा रही है। घर घर झंडा, समझ रहे हैं आप? ये झंडा कहाँ का बनता था, इसकी हिस्ट्री क्या है वो तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि लगभग 10 करोड़ लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। 1.5 करोड़ लोग तो गांधी आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो खादी का झंडा बनाया जाता है। पॉलिस्टर का झंडा बनेगा, हमारी सरकार का ऐलान ये है। अब उस पॉलिस्टर का झंडा बनने से किसको फायदा पहुंच रहा है ये बता रहे हैं कौन साहब, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। साकेत गोखले कौन है, बड़े बड़े मामलों को उजागर कर चुके हैं, मैं घोटाले तो क्या कहूँगा। नेशनल स्पोक्समैन है तृणमूल कांग्रेस के, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खोली भी हैं। इन्होंने एक बात बताई है, अगर आँख खुल जाए तो, आँख खुलने का मसला तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब धर्म की पट्टी आँख पे चढ़ जाती है तो लगता ही है कि साहब आप जो भी काम कर रहे हैं ना बहुत सही कर रहे हैं, मूल्य टाइट कर दिया आपने, इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। लेकिन अब मूल्य तो टाइट हो गए, अब जरा अपने घर की भी फिक्र कर लो, जो इत्तेफाक से सभी का घर है। चलिए, ये बंदा क्या कहता है, ये कहता ये है कि पॉलिस्टर के जो बनाने की बात की गई है, और पॉलिस्टर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बनाने वाला अंबानी है। ये चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे। धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर कोई भी काम किया जा सकता है। सेना को कुछ मत कहिएगा, देश के तिरंगे की बात नहीं सहेंगे। अपनी बात सुनाने से पहले एक छोटी सी बात, मेरे साथ भी 50 बार ऐसा हुआ है, मैं तो बिना देखे आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ कि मुंह से कुछ और बोलना चाहता हूँ, निकल कुछ और जाता है। अभी अधीर रंजन चौधरी है, उसके मुंह से ये निकल आया, कांग्रेस आई के विपक्ष के नेता हैं, कि हमारी राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपत्नी निकल गया। वो जो हमारी सीरियल से आई हुई मंत्री हैं, जो सिलेंडर लेकर के 50 रुपये बढ़ने पे सड़क पर आ जाया करती थी, खबर से नहीं हटूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है अंबानी जी की, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि किन किन चीज़ों पे तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी फुटेज बर्बाद हो रही है, समझ लीजिएगा। तो अधीर चौधरी के देखिए, अभी मुंह से गलत निकल गया ना अल्फाज, वो निकल जाता है। तो ये अधीर चौधरी के मुंह से जो निकला वर्ड राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी, उसे उन्होंने लोकसभा में जो धम मचाया है, ऐसा लग रहा था कि वही सीरियल वाली स्मृति ईरानी वापस आ गई है। वही स्टाइल में बोलना, वही डायलॉग बाजी करना, और अटैक कर दिया सोनिया गांधी पर। क्या कहती सोनिया गांधी? सोनिया गांधी इतनी कहती, डोंट टॉक टू मी, इतना ही तो बोल सकती हैं। उसका क्या स्तर है, कि लोगों का क्या स्तर है, तो मैं क्या बताऊं आपको, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं, बंधा हुआ हूं। चलिए खैर, तो शब्द निकल जाते हैं। अब इस पर चर्चा चल रही है, इन चर्चाओं में कई दिन गुजर जाएंगे दर्शकों आपके। उनके मुंह से निकला, अधीर चौधरी के मुंह से निकला, नहीं निकला, आप इसे क्यों इशू बना रहे हैं? संसद का पर घंटा कितने रुपए का बैठता, आप इसे क्यों इशू बना रहे हैं? उसकी इंटेंशन नहीं थी, सॉरी भी बोल चुके हैं, वो क्षमा भी मांग चुका है वो बंदा। आपके मुंह से भी तो निकला था लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, याद है? तो क्या आपको कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए? लेकिन खबरों का रुख मुड़ जाता है। ट्विटर पर जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, यही खबर है। चलिए खैर, तो ये साकेत गोखले बताते हैं साहब कि अनदर पोटेंशियल स्कीम, एक दूसरा स्कीम करोड़ों का है, मोदी जी ने कॉरपोरेट फ्रेंड्स के लिए किया है। इन्होंने किया, अब क्या है वो देखें। मोदी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द हर घर तिरंगा प्रोग्राम। मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जो मैंने अभी आपको बताया है। वो कह रहे हैं इसका मतलब है कि एक इंडियन फ्लैग जो है वो हर घर के ऊपर फहराया जाएगा और उसको जो है गवर्नमेंट पे करेगी, समझ गए? नाउ रीड ऑन फॉर द क्रोनोलॉजी ऑन द ऑफ दिस स्नेकी व्यू। ये क्रोनोलॉजी भी आपको मालूम है कहाँ है, बहरहाल छोड़िए, मैं बताऊंगा अमित शाह जी ने क्या कर रहा था उस दिन से प्रचलन में है शब्द। आगे लिखते हैं साकेत गोखले के, ट्रेडिशनली ओनली हैंड वोवेन इंडियन फ्लैग्स मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल, खादी वर अलाउड एज ऑफिशियल फ्लैग्स। हमारा जो झंडा था तिरंगा, वो सिर्फ अलाउड था कॉटन में, सिल्क, वूल, गरम जो वूल होता है वो उसमें, खादी में। अब क्या हुआ है, लास्ट मंथ, पिछले महीने मोदी गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया रूल को,
और नोटिफाइड कर दिया कि फ्लैग मेड ऑफ पॉलिस्टर वर ऑल्सो परमिशिबल, ये भी बनाया जा सकता है, वही बन रहा है। अब देखिएगा जनाब मन, आपको नई बात जो पता चलेगी ना, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अचानक ही नहीं होती चीज़ें। ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन साहब हैं ये अभी दूसरे नंबर के व्यापारी बन गए, अडानी इनको क्रॉस कर गए। वैसे यही थे नंबर 1, ये दो ही दोस्त कहे जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था हम दो हमारे दो। मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिस्टर इन द कंट्री हैविंग एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन टन्स, 2 टन के करीब पर ईयर जो है कैपेसिटी बनती है, पॉलिस्टर बनाते हैं ये। ठीक है साहब, लार्जेस्ट पॉलिस्टर मैन्युफैक्चर इंडिया, इसमें हमारे अंबानी जी का नाम आता। अब ये झंडा कहाँ से बनेगा? पॉलिस्टर से बनेगा। पॉलिस्टर खरीदा कहाँ से जाएगा? फिर मुझे वो संजय सिंह याद आ जाते हैं कोरोना के वक्त में, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो मेडिसिन से जुड़ी हुई इक्विपमेंट्स थे, वो 10 रुपये की चीज़ जो 250 रुपये में ख़रीदी गई, यार आपको पता नहीं है। इसी तरह की बातें हुआ करती हैं। कांग्रेस आई की बात करूँगा मैं फ़िलहाल यहाँ काट करके, वो जो हमारे प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, उन पर किस तरह की बातें हैं। एक चीज़ ये भी है, ज़मीन खरीद ली गई है, रोड निकलना पहले मालूम है नेताओं को कि कहाँ पर रोड निकलेगा। तो इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की ये बात आरोप लगाते हैं साकेत गोखले। अब आप देखें साकेत गोखले क्या कह रहे हैं कि एज ऑलवेज द बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट आर शेमलेसली यूजिंग द ग्रैब ऑफ नेशनलिज्म टू प्रोवाइड बिजनेस टू देयर कारपोरेट फ्रेंड्स एंड डोनर्स। इन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट जो है ना, हमेशा बेशर्मी के साथ वो चीज़ों को नेशनल राष्ट्र के नाम पर और गरीबों के नाम पर ऐसे अपने दोस्तों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया करती है कि ये 1.5 रुपये गज की ज़मीन भी खरीद लेते हैं बिजली बनाने के नाम पर। खैर दूसरी बात है, चेंज द रूल अलाउ फॉर पॉलिस्टर फ्लैग। इन्होंने रूल ही चेंज कर दिया कि पॉलिस्टर से बनेगा। अब पॉलिस्टर बनाते हैं अंबानी, 20 करोड़ घरों पे होगा। अब मैं आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ लोग तो गांधी आश्रम से जुड़े हुए हैं दर्शकों। अब कौन बनाएगा गांधी का वो खादी का, सॉरी देखिए ये होता है वो मुंह से निकलने वाले शब्द जो मैं अधीर रंजन चौधरी के बारे में कह रहा था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब वो पॉलिस्टर वहाँ से ख़रीदा जाएगा। हालांकि चीन से भी आने की बात कही थी अभी कांग्रेस आई के पिछले दिनों, वो भी मैं आपको गिना देता हूँ कि चीन से पॉलिस्टर मंगाया जाएगा और कितने रुपए का वो कारोबार होगा वो आप देख सकते हैं। खादी की जगह पॉलिस्टर से बनेगा तिरंगा। कांग्रेस ने दावा कर बीजेपी आरएसएस को घेरा, पीएम को बताया चीनी प्रेमी। अब तो ये कारोबार का मसला हो चुका है इनके अकॉर्डिंगली। तो दर्शकों, घर घर तिरंगा के पीछे कौन सी बात है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर उन लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचाया जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ईवीएम की मशीन कहाँ बनती है? पता कर लेना, मैं बताऊंगा कुछ नहीं। कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता किन किन चीज़ों में जुड़े हुए हैं आपको पता चल जाएगा। आपको मालूम है कि हमारी जो सड़कें बनाने वाले जो हैं वो नागपुर वाले मिनिस्टर जो पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, नाम मेरे जहन में आ जाएगा, उनकी कंपनी और कौन कौन सी हैं। आपको मालूम है अमित शाह जी के बेटे का जो बिजनेस है वो क्या है? चलिए वो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन खबर यही देनी थी कि रूल को चेंज कर दिया गया है। 20 करोड़ लोगों के घरों में झंडा लगेगा, पॉलिस्टर का लगाएंगे, किसको फ़ायदा पहुंचेगा ये मैं आपको बता दिया। इनके जो शक है वो मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम